जम्मू के गंग्याल से फरार हुई शादीशुदा दो बच्चों की मां अब अपने पति के पास आई वापस। अपनी गलती का हुआ एहसास और कहा अब अपने पति के साथ ही रहेगी और आइंदा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेगी। क्या कुछ कहा सुने आप। जनता कमेंट्स में राय जरूर दें, आखिरकार शादीशुदा महिलाएं ऐसा कदम क्यों उठाती हैं। रंजू शर्मा मेरा नाम है। मैं किसी लोगों के गलत कार्ड की वजह से फरार हो गई थी। हम जम्मू उधर काम कर रहे थे, ऐसे कोई लोग थे मुझे भड़का रहे थे, तो मैं इसलिए घर से गायब हो गई। तो अपने घर वालों से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मेरे से गलती हो गई है, आज के बाद आइंदा से ऐसी गलती नहीं होगी। जम्मू गंग्याल में तो वही लोग थे, मेरे को बोलते थे इधर ही मतलब कि रहना, कहते थे कि हम एक दूसरी शादी कराएंगे कि तू गायब रह, 2 दिन गायब रहना, अगर वो कुछ कर पाए तो ठीक है, अगर नहीं कुछ कर पाए तो हम तेरी शादी करवा देंगे। हाँ, सब कुछ दे रहे थे, पर ये बस जैसे गाली गलौज वो थोड़ी बहुत करते थे। तो इसी बात का लोगों ने फ़ायदा ले लिया, तो मेरा दिमाग ख़राब हो गया। हाँ जी, वो मेरे सामने पैसे लिए थे, वार्ड नंबर 2 में रहती है वो, हमारी नायब सरपंच है। तो उन्होंने पैसे लिए कि इसके घर वालों ने इस पर पर्चा लगवाया हुआ है, तो हम जो पैसे 20,000 रुपये लिए मेरी माँ से। तो वो बोलते हैं हम जो पुलिस वाले को पैसे देंगे तो इसको बचाएंगे। पैंट घुसना लिए इसलिए मांगा कि मतलब कि मेरे ससुराल वालों ने पर्चा लगाया होगा तो इसको उठा लेंगे पुलिस वाले। नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी के कहने पे हमने नहीं किया, हमने कंप्रोमाइज़ अपनी मर्जी से किया। अपनी मर्जी से हमने शादी की थी, तो अपनी मर्जी से कंप्रोमाइज़ किए दोनों। जैसा भी जैसे उनको बहुत खुश हुए, उनके लिए जितनी तारीफ करूँ मैं उतनी कम है मेरे लिए। वाले बहुत अच्छे हैं जो मेरे को माफ़ कर गए। अभी मैं घर पे अपने घर में रह रही हूँ, माफ़ कर गए मेरे को। उनको जी मैसेज देना चाहती हूँ कि वो ऐसे लोगों से बचकर रहें, ना ही किसके बहकावे में आए, तो ना ही अपना घर उजाड़े। मेरे घर में, मेरे मायके में मैं उधर रह रही थी, तो जे हमारी वार्ड नंबर 2 की 2 औरतें रह रही हैं, एक माता बनी हुई है, तो दूसरी नायब सरपंच है। तो वो मेरे घर में रिश्ते लेके आई थी, कभी एक कभी दूसरी लेके आ रही थी। तो मेरी मम्मा को बोलते हैं कि इसकी दूसरी शादी हम गुम करवा देते हैं हाई कोर्ट में। तो मेरी मम्मा ने मना कर दिया, तो मैंने मना कर दिया। ऐसी जी हमें भड़का रही थी, तो साथ में होके मेरे साथ में होके कोर्ट में केस करवा दिया। उधर बोलते वकीलों को बोलते इसका जल्दी तलाक करो। लोगों से मैं यही कहना चाहती हूँ, ऐसे लोगों से बचकर रहें बस। बहुत खुशी है कि जो मेरी वाइफ मेरे पास है इस वक्त, और जो 2 महीने पहले जो आपने कोई खबर देखी थी मेरी, वो कई लोगों ने शेयर की थी, और वही खबर वापस मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा केस लोगों के कहने पर हमने लोगों की बातें सुनी, इसने लोगों की बातें सुन के अपना घर जो बर्बाद किया। और कुछ लोग ऐसे थे कि लोग हमारा घर बर्बाद करने की कोशिश कर रहे थे। और मैं जम्मू में काम कर रहा था, हम बहुत अच्छे थे एक दूसरे से, मतलब कि प्यार से रह रहे थे। जब प्यार से रहने के बावजूद ये हमारे वार्ड मेंबर के जो वार्ड नंबर 2 के जो लोग हैं, दो आदमी हैं जिन्होंने मेरी वाइफ को भड़काया, इसको वाइफ शादी करेंगी। तो जब मैं इसके घर गया, अपनी नायब सरपंच थी, मैंने बोला कि आंटी अपनी लड़की घर पे लाई थी, तो आपका कहना था कि हमें बताना है कि लड़की हम घर पे ले आए, और उसके बावजूद कहती है कि फिर क्यों होता वो तो ऐसे लगा था क्यों बताऊँ कि लड़की मैंने लाई नहीं लाई। मैं उधर से चला आया, फिर इसने हमारे खिलाफ चौकी पे भी इसने एप्लीकेशन लिया कि तूने लड़की को मर्डर कर दिया है इन्होंने, तो आप फंस जाओगे। है मैं ठीक, हम चौकी अफसर के पास गए, उसने पूछा कि हमारे पास मिसिंग रिपोर्ट पड़ी हुई थी कि हमने लड़की, हमारी वाइफ मेरी गुमशुदा हुई है, कि हमने मिसिंग रिपोर्ट डाली हुई, हम भी ढूंढ रहे, पुलिस प्रशासन भी ढूंढ रहा है उसको। और इसका कहना यह था कि अब पुलिस हमारी है, आप क्या कर सकती है उसमें। मैं तमाम लोगों से और तमाम पूरे जम्मू कश्मीर के बहन या बेटियों से ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि अपने घर की बहन बेटियों को बचा के रखें। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि अपना घर, वो चाहे बेटी है या बेटा, अपने घर को बचा के रखें और किसी के भड़कावे में ना आए और अपने घर में सही रहें।